एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सलाम, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम बैक वंस अगेन एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका अपना दोस्त पंकज और मैं हूं अभी जर्मनी में। सो दोस्तों, अपना ट्रिप चल रहा है जी स्लोवाकिया से जर्मनी का। और जैसे आपने पिछली वीडियो में देखा कि भाई हमने स्लोवाकिया से गाड़ी लोड करके अपना सफर शुरू कर लिया था। तो कल चेक रिपब्लिक में काफी टाइम लग गया था स्नो की वजह से और मैं एंटर हो गया हूँ जर्मनी में। तो एक पार्किंग में रुका हूँ और दोस्तों अपनी 9 घंटे की रेस्ट होने वाली है कंप्लीट। सुबह के बजने वाले हैं 5। अभी मैं सो के उठ रहा हूँ अभी और 9 घंटे की शिफ्ट पूरी होने वाली है। तो फ्रेश हो लेते हैं और करते हैं अपना आज का ड्राइव शुरू। लगभग 280 किलोमीटर जाना बाकी है अपनी अनलोडिंग के लिए। वैसे ये अनलोडिंग ना आज सुबह 6 बजे रही थी, लेकिन कल बहुत टाइम लग गया अपने को चेक रिपब्लिक क्रॉस करते हुए। तो अभी यहाँ से हम अपनी शिफ्ट शुरू करेंगे और जाएंगे अपनी अनलोडिंग तक। सो ये देखिए भैया, 4:51 हुए हैं सुबह के और आपको बाहर का नज़ारा बताते हैं पार्किंग का। तो ये देखिए भाई, ये है बाहर पार्किंग। हल्की हल्की बारिश हो रही थी और ये देखिए बाहर बारिश नहीं है भाई, बाहर स्नो गिर रही है। आपको मैं बताता हूँ, चलिए बाहर चलते हैं, बताते हैं आपको। सो गाइस, ये देखिए भाई, बाहर हो रही है सुबह सुबह स्नोफॉल। तो अभी मतलब चल ही रही है। अभी देखो वाइट वाइट चादर बिछ गई है। तो कल रात को मुझे ना वहाँ पर पीछे देखो ट्रक वाली पार्किंग ना, वो पीछे अपने को पार्किंग नहीं मिली थी, तो इसलिए मुझे ना कल रात को कार वाली पार्किंग में गाड़ी लगानी पड़ी। तो ये देखो हल्की हल्की बर्फबारी शुरू हो चुकी है जर्मनी में और मुझे जाना है अभी आगे ड्रेसडन की तरफ। तो उस लिपजिग, तो उस तरफ ना सारा ये स्नो वाला एरिया है। तो ये देखो भाई, लिटरली स्नोफॉल हो रही है। तो फ्रेश होते हैं, चाय कॉफ़ी बनाते हैं, करते हैं अपनी ड्यूटी शुरू। और इससे जो पहले कि यहाँ ज़्यादा बर्फ़ हो तो मैं यहाँ से गाड़ी निकाल लेता हूँ, क्योंकि कार वाली लाइन है, इसमें देखो गाड़ियाँ नहीं है ना, कोई गाड़ी नहीं आई है, तो ये बर्फ़ कटेगी नहीं, तो गाड़ी अपनी स्किड कर सकती है। वहाँ पर ट्रक वाली में क्या है ना कि ट्रक निकलेंगे तो रास्ता काट देंगे बर्फ़ में, है ना। तो ये देखो यहाँ पर गाड़ियाँ कोई नहीं आ रही है, तो मेरा एक ट्रक खड़ा हुआ है। देखो ये कार वाली पार्किंग है ना, तो अपनी ये गाड़ी खड़ी है बस। तो फ्रेश अप करते हैं आज का सफ़र शुरू। जाना है पहले अनलोडिंग में। यहाँ से लगभग 280 किलोमीटर का सफ़र रहने वाला है। तो अपने भाई को फॉलो कर लेना, हम आपको बताएंगे यूरोप में ट्रक ड्राइविंग की डेली लाइफ, क्या काम करते हैं, स्नो में कैसे काम करते हैं, ड्राइविंग, बहुत सारी चीज़ें जो एज ए ड्राइवर हम पूरे दिन परफॉर्म करते हैं। तो अपने भाई को फॉलो सब्सक्राइब कर लेना। सेट फ्रेश अप हो गया है और भाई मैंने कॉफ़ी बना के रख ली है, ड्यूटी कर ली है स्टार्ट। सो निकलते हैं। अब देखो गर्मा गर्म कॉफ़ी का मज़ा लेंगे। बर्फ़ बाहर ज़्यादा हो गई है, ये देखो भाई बर्फ़ नीचे हो गई है ज़्यादा। तो निकालते हैं गाड़ी, करते हैं हाईवे ज्वाइन, हाईवे 72 और फिर सीधा आगे लिपजिग और हैनोवर में अपनी जो अनलोडिंग है, हैनोवर सिटी जो आती है ना, वहाँ पे अपनी अनलोडिंग है। और भाई मेरे ना इसमें सुबह सुबह एक दिक्कत हो गई है, ये देखो डिस्टेंस सेंसर डर्टी बता रहा है। तो अभी इसको मैंने साफ भी करा आगे, बट भाई ये सही नहीं चल रहा है, पता नहीं क्या ही दिक्कत है यार। ये डेफ वाली गाड़ियाँ ना भाई बड़ी परेशानी करती है, सेंसर के मामले में सबसे बेकार है डेफ गाड़ी। थोड़ा सा कुछ हुआ नहीं कि बस एक बार में सारे सेंसर फिर उड़ जाते हैं इसके। इस निकलते हैं जी पार्किंग से बाहर। तो ये देखो ताजे स्नोफॉल में ये एक फ़ायदा होता है कि देखो ताजी स्नोफॉल है ना, तो इसमें क्या होता है कि आप गाड़ी निकाल सकते हो, है ना। स्नो कट जाती है, रास्ता बन जाता है। अगर जैसे इसमें गाड़ियाँ चलेंगी, ज़्यादा बर्फ़ हो तो फिर ये आइस बन जाती है और फिर गाड़ियाँ स्किड करना शुरू करती है। तो अभी भी देखो गाड़ी, एक तो अपने को एक और प्लस पॉइंट है कि गाड़ी में अपनी वेट अच्छा खासा है। अपनी गाड़ी में भाई 23-24 टन माल है, तो उससे भी क्या अच्छी खासी ग्रिप मिल जाती है। तो ये देखिए यहाँ से आगे देखो पार्किंग से ट्रक निकले ना, तो ट्रक ऐसे फिर भी स्नो काट के ना रास्ता बना देते हैं। तो ये सामने आ गया हाईवे। तो बस हाईवे ज्वाइन करके सफ़र रहेगा अपना जारी। तो ये देखो बेचारों ने, इन्होंने रात को गाड़ियाँ कहाँ लगाई है, जिनको पार्किंग नहीं मिलती है ना, तो रात को भाई ऐसे गाड़ियाँ लगा के अपनी रेस्ट कंप्लीट करनी पड़ती है। तो लो जी, आ गए हम हाईवे के पास। एवरीवन वंस अगेन। तो दोस्तों सुबह हो गई है और अभी लगभग हमने 2.5 घंटे का ड्राइव कर लिया है भाई। कंटिन्यू ड्राइव चल रहा है। पहले तो वहाँ पर स्नोफॉल हो रही थी, लेकिन लिपजिग क्रॉस करने के बाद मौसम हल्का बारिश हो रही है, बारिश से। तो अभी जो सफ़र रहता है ना भाई, 2.5 घंटे सफ़र करने के बाद 80 किलोमीटर अपनी अनलोडिंग का। तो ये कुछ नज़ारा है जी। हाईवे नंबर 36 पे सफ़र हो रहा है हैनोवर की तरफ। तो 80 किलोमीटर और जाना है। और बाहर देखो भैया दिन निकल आया है, सुबह हो गई है बढ़िया वाली। तो भाई सुबह ड्राइव करने का ये अच्छा फ़ायदा होता है कि रोड पे ट्रैफिक कम मिलता है, गाड़ी एकदम फुल स्पीड पे चलती है ना, बार बार की परेशानियों से। नहीं तो सुबह क्या होता है कि ऑफिस आवर्स होता है और कई बार क्या है कि कोई ट्रैफिक लग जाता है, उसमें टाइम ज़्यादा लग जाता है। तो सुबह देखिए 270 किलोमीटर का सफ़र हमें था और भाई 85 से ही समझ लो मोटा मोटी अपनी स्पीड चल रही है। तो अभी 80 किलोमीटर बाकी रहता है ना। 2.5 घंटे में हमने 200 किलोमीटर कर लिया है कवर। तो बस अभी 1 घंटा और पहुंच जाएंगे अपनी अनलोडिंग पे। और समय भाई सुबह के 8 बज गए हैं, 8 बज गए हैं सुबह के। और लगभग 1 घंटा, 9 बजे हम मतलब वहाँ पर पहुँच जाएंगे। वैसे तो समय था इसका
6 बजे का सुबह, बट अपनी रेस्ट्री 5 बजे खत्म हो रही तो कैसे ही पहुंच पाएंगे ना। बट फिर भी कोशिश हमने रखी है कि जितना एज सुन एज पॉसिबल वहाँ पर पहुँच पाए और हम ये डिलीवरी कर लेंगे। बाकी अभी मैंने नया प्लान नहीं देखा है, नया प्लान भी देख लेंगे। अब मैं सोच रहा हूँ कि ब्रेक ले लेता हूँ, आगे देखता हूँ कोई पार्किंग, क्योंकि 8 बज के हम ब्रेकफास्ट कर लेते हैं और वहाँ पर जाके ना अपने को करनी है मेहनत। वहाँ पर भाई बेल्टें लगी हैं, 9 बेल्टें, तरपालें खुलेंगी, बेल्टें खुलेंगी, तो वहाँ पर अच्छी खासी मेहनत लगने वाली है। तो ऐसा करते हैं कि ब्रेकफास्ट करके रखते हैं, पेट में कुछ जाएगा तो भैया जान रहेगी शरीर में, है ना, तभी काम होगा। और उसके बाद फिर गाड़ी खाली करने के बाद हमें नई प्लानिंग पे भी जाना है, जो हमें इंग्लैंड वाला नया ट्रिप मिला है उसका भी फिर प्लान करेंगे वहाँ पर जाके। तो भाई ऐसे अपने को ना दिनचर्या अपने हाथ में बना के रखनी होती है, क्योंकि अब मैंने प्लान करा है कि 9 बजे से पहले ना ब्रेकफास्ट कर लिया करूँगा, है ना। काफ़ी टाइम से मैं फॉलो भी कर रहा हूँ। फिर भाई उसके बाद ना हो जाती है गड़बड़। आप मान लो 10 बजे के बाद 10 बजे तक 11 बजे तक ब्रेकफास्ट कर रहे हो, फिर दोपहर का खाना लेट हो जाता है। और मैं खाना खाता हूँ एक टाइम पे, तो अब का भाई एक टाइम पे खाना खाता है, सुबह ब्रेकफास्ट और 4 बजे पहले, मतलब शाम के 4 बजे से पहले खाना। रात को भूख लगी दूध या सूप, बाकी दिन में कुछ अलग खाने के लिए होता है, जैसे कुछ फ्रूट्स वगैरह है, केले हैं, कुछ और भी है ना, और कोई जैसे मूँगफलियाँ हैं, चने हैं। तो दिन का खाना मतलब ये चला ही रहता है, तो इससे अपनी डाइट चलती है। तो एक टाइम का खाना है अपना, तो अभी खा लेते हैं। बस कोई अपने को पार्किंग मिल जाए। इसमें इस रोड में मैंने देखा कि 36 में पार्किंग है नहीं ज़्यादा, कुछ मेरे को मिली नहीं अभी। तो सफ़र अभी पहाड़ों पे ही हो रहा है। आगे देखिए ऊपर पहाड़ हैं और आगे की तरफ भी पहाड़ आ रहे हैं। तो ये वाला एरिया भाई सारा वैसे तो बर्फ़ वाला ही है, बट यहाँ पर बर्फ़ गिर चुकी है, पहले गिरी है हल्की हल्की, कहीं बीच में देखने को मिल रही है, बाकी तो पूरी मेल्ट हो गई है देखो। तो अपनी जो अनलोडिंग है बिल्कुल हैनोवर के पास में है। और भाई बाहर देखो खेतों के नज़ारे देखो आप एक बार जरा, लगता है ना बढ़िया मज़ा सुबह सुबह ऐसी हरियाली को देखने का। सो गाइस बिना ब्रेक के कंटिन्यू ड्राइव के बाद मैं पहुंच रहा हूं जी अपनी अनलोडिंग लोकेशन पे। तो भाई हाईवे छोड़ के मैं आ गया हूं अंदर गांव वाले रास्ते में। हाईवे से लगभग 10 किलोमीटर बाहर है ये जो अपनी अनलोडिंग है। तो देखो एकदम खेतों में आ गया हूं और यहाँ पर हो गया है फिर से स्नोफॉल शुरू। तो भाई ये स्नोफॉल करने वाला है काम खराब। तो ये स्नोफॉल क्या करेगा कि भाई मुझे अब अनलोड करवानी है, बेल्टिंग होनी है, तरपाल खोलनी है, बाहर काम करना है। अगर ऐसा ही स्नोफॉल चला रहा ना तो वहाँ पर भाई ठंड जाऊँगा पूरी तरह से यार। मन ही नहीं करता ऐसे ठंड में ऐसा कुछ बेल्टों वाला मटेरियल मिले ना अपने को। तो भाई ऐसा होता है कि बिना बेल्ट वाला माल मिले और मज़ा आ जाए। तो देखो बाहर अच्छा बर्फ़ पड़ना शुरू हो गया है, बीच में कभी भाई साफ़ हो रहा है कभी पड़ रहा है। और अब ना बर्फ़ पड़ेगी क्योंकि बाहर देखो धुंध पड़ी हुई है ना ज़्यादा, देखो धुंध पड़ रही है। तो ये धुंध का मतलब कि अच्छी स्नोफॉल पड़ेगी, है ना, ये नहीं रुकने वाला है अब। सो पहुँचता हूँ यहाँ से अभी 5 किलोमीटर रह गया अपना अनलोडिंग लोकेशन। तो देखो भाई एकदम खेतों से सफ़र हो रहा है और ज़बरदस्त नज़ारा। तो देखते हैं क्या अपनी वहाँ पर गाड़ी साथ में हो जाएगी खाली या वेट करना पड़ेगा। अगर वेट करना पड़ेगा तो बढ़िया है, फिर उतने में मैं ब्रेकफास्ट कर लूँगा। मैंने ब्रेकफास्ट नहीं करा भाई क्योंकि बीच में ना भाई स्नोफॉल हो गई तेज़, कभी एकदम ऐसी थी ना कि मुझे लगा कि शायद रोड ही क्लोज ना हो जाए कहीं। इस चक्कर में मैंने फिर गाड़ी भाई भगा ली और मैंने ब्रेक नहीं ली। अब मैं कंटिन्यू ड्राइव करके ही पहुँच रहा हूँ। 3.5 घंटे का ड्राइव हो चुका है और 10 मिनट और लग जाएंगे पहुँचने के लिए। तो पहुँच के ही फिर अपना आराम से खाना पीना करेंगे। तो यहाँ पर देखिए कुछ आगे लगी है गाड़ियाँ भैया, आगे कुछ या तो सिग्नल है या तो भाई कुछ हो चुका है आगे सीन। गाड़ियाँ खड़ी हो गई हैं। अब सिग्नल भी इतना लंबा नहीं होगा कि गाड़ियाँ इतनी देर से खड़ी हैं। ये देखो भाई खड़ गई गाड़ियाँ, अब आगे भी गाड़ियाँ मूव नहीं हो रही है। सो करो इंतज़ार। तो देखो एक बार बाहर का नज़ारा हम बताते हैं आपको। अब देखो नीचे भाई ऐसे ऊपर की तरफ स्नोफॉल नहीं दिखती है, नीचे देखो ऐसे भैया हवा चलती रहती है। ऐसे देखो स्टॉर्म चला हुआ है, ऐसा देखो तूफान चला हुआ मस्त वाला। दोस्तों मैं पहुंच रहा हूं जी अपनी अनलोडिंग लोकेशन में। तो भाई ये अंदर की तरफ यार्ड है, आप देख सकते हो सामने आइकिया। तो आइकिया का माल लेकर आए हैं और ये है आइकिया का स्टोर। तो यहाँ पर अपनी गाड़ी कहीं होगी अनलोड। तो रास्ता तो आगे से जाके बता रहा है अंदर जाने का। तो ये आगे आइकिया के स्टोर में। तो भाई ऐसा ही कुछ इंडस्ट्रियल एरिया ये सारा, और यहाँ पर देखो पार्किंग भी है। तो चलते हैं अंदर डायरेक्ट अपनी रजिस्ट्रेशन कराने। सो गाइज एज आई एक्सपेक्टेड कि 9 बजे पहुंचने का टाइम था, तो 9 बज रहे हैं, 9:15 हो रहे हैं। तो 9 बजे का मेरा टाइम था यहाँ पर पहुंचने का। तो थोड़ा सा बारिश स्नो ने थोड़ा सा डिले किया, अदरवाइज़ हमने पूरी गाड़ी खींच के ना किलोमीटर तो सही से कर लिए थे कवर। 270 किलोमीटर था, तो मतलब 3.5 घंटे आराम से, है ना। और बीच में थोड़ा सा गाँव भी था हाईवे कनेक्ट करने के लिए। तो घूम के आना पड़ेगा भैया आइकिया के लिए, पीछे की तरफ से आना पड़ेगा घूम के। तो यहाँ से ले लेंगे राइट। तो ये वाली पार्किंग बता रहे हैं अंदर आइकिया वाली। सो भैया
भैया चेक करते हैं, पहली बार आ रहा हूँ इस वाले प्लांट में, और शायद इस कंपनी में मैंने आइकिया का पहला ही लोड लिया होगा। पिछले 1.25 साल से इस कंपनी में मेरा पहला लोड होगा आइकिया का। तो ये आ गया जी आइकिया, ये आ गया आइकिया। तो ये देखो यहाँ पर पार्किंग है। अब यहाँ पर पता करना है सिर्फ हमें कि रजिस्ट्रेशन वगैरह कहाँ पे होती है और पार्किंग कहाँ लगेगी। तो ये यहाँ पर पार्किंग दिखा रहा है भाई, और ऑफिस होगा वो आगे। तो गाड़ी लेके चलते हैं थोड़ा आगे, ताकि अपने को चलने के लिए कम रहे, क्योंकि भाई इस टाइम हो रही है बाहर बर्फ बारिश, तो इसमें भीगने का काम रहेगा पूरा। ये है देखिए पार्किंग यहाँ पर। तो भैया बिल्कुल स्टार्टिंग में आ गए हम, बिल्कुल स्टार्टिंग में, क्योंकि अपने को चलने का नहीं है ज़्यादा। हाँ ये एकदम यहाँ पर लगाते हैं गाड़ी, देखिए यहाँ से जाएंगे पैदल पैदल रजिस्ट्रेशन करवाने। मैं गया था रजिस्ट्रेशन करवाने, तो भैया उन्होंने ना ट्रक और ट्रेलर के डॉक्यूमेंट मांगे, साथ में मेरी आईडी। तो वहाँ पर रजिस्ट्रेशन जब हमने लोड करी थी ना स्लोवाकिया में, तब भी वहाँ पर डॉक्यूमेंट लगे थे, और अब फिर से डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं ट्रक और ट्रेलर की। भाई मतलब गत्ते वाला माल है कुछ, है ना, मतलब पार्किंग लेवल 3 है, नॉर्मल सा माल है, लेकिन भाई पूरा प्रोटोकॉल फॉलो अप। तो भाई बर्फ़ गिर रही है बाहर, देखो तगड़े वाली। अब थोड़ी मतलब तेज़ होगी बर्फ़। ऐसी बर्फ़ में अब अपने को ना तरपाल खोलनी पड़ेगी, बेल्टें खोलनी पड़ेगी, फिर जाके गाड़ी खाली होगी। और यहाँ पर ना नहाने की भी सुविधा है, तो पहले गाड़ी खाली कर लेंगे फिर हम नहाएंगे। तो लेके चलता हूँ डॉक्यूमेंट, पहले रजिस्ट्रेशन करवा लूँ खाली के लिए। रजिस्ट्रेशन हो गया तो भैया पेजर मिल गया अपने को। तो ये दिया है, जब ये बीप बीप करेगा तब हमने गाड़ी लेके जाना है गेट पे। तो वो सामने गेट है, वहाँ पर गाड़ी लेके जाएंगे। तो भाई यहाँ पर ना पानी भरने का जुगाड़ है, तो पानी भर के रख लेता हूँ। मेरा ना पानी ख़त्म हो गया है बर्तन धोने वाला, और पानी की कैन वगैरह लेके जाता हूँ। पानी भर के रख लेते हैं और फिर देखते हैं कब तक ये बीप बीप करेगा भाई। अब मैं वैसे तो 6 बजे के सुबह बुकिंग थी, अब टाइम भी लग सकता है और नंबर पड़ भी सकता है, तो कोई खास पता नहीं है ना, तो वेट ही करना पड़ेगा। सो दोस्तों लो जी, पड़ गया स्यापा। अब भाई सिक्योरिटी वाले ने गेट नहीं खोला, फिर ये पूछा क्या हुआ। फिर मैंने इसको बताया कि यहाँ देखो 2 नंबर आ रहा है लिख के। तो सिक्योरिटी वाला पता क्या बोलता है, भाई जब पीप पीप होगी ना तब आना है। इसके चक्कर में ना भाई मैं गाड़ी भी आगे लेके आया। ले चलते गाड़ी को रिवर्स, अब धीरे धीरे गाड़ी करते हैं पार्क उधर ही। पंगा पड़ गया भाई सुबह सुबह यार, कैसे कैसे लोग हैं, कैसी पीप पीप। तुम्हारी पीप पीप के चक्कर में मेरा इधर काम कर दिया तुमने। अब देखना यहाँ पर गाड़ी रिवर्स ले जाना बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि यहाँ पर ना पूरा ये पॉइंट है। लो जी, ले आया हम गाड़ी अपनी रिवर्स। तो भाई इनके चक्कर में बर्तन धोने रह गए थे, और भाई ब्रेकफास्ट भी मैंने फटाफट कर लिया यार। मजा ही नहीं आया ब्रेकफास्ट करने का, एकदम भाई फटाफट मैंने खा लिया, क्योंकि ब्रेकफास्ट बना था बाद में ठंडा हो जाता, तो मैंने फटाफट वैसे ही लपेट दिया। सारा मजा ही खराब कर दिया भाई। बोलता पीप पीप, तो पीप पीप के लिए तो मैंने रखा था, फिर ये 2 नंबर क्यों लेके आया भाई, है ना। क्या इनकी टेक्नोलॉजी यार, बेकार सी। चलो करते हैं इंतजार। 5 मिनट वेट करने के बाद भाई हो गई है टुंग टुंग, तो बच गया है अपना पेजर। तो चलते हैं गेट पे। तो भैया यहाँ पर ने 2 गाड़ियाँ देखो आगे चली हैं, तो ये वाली गाड़ियाँ क्रॉस होंगी, तो फिर सिक्योरिटी चेक, फिर देखते हैं कहाँ पर अपनी गाड़ी खाली होगी। फिलहाल के लिए ना भाई बारिश रुक गई है, स्नोफॉल रुक गई है, तो ऐसा ही बस रुका रहे ना मौसम, फटाफट अपनी गाड़ी खाली हो जाएगी, अपने को टाइम मिल जाएगा, भीगने से बच जाऊँगा। तो बस करते हैं जुगाड़, निकलते हैं फटाफट। इस गाड़ी यहाँ पर भी रैंप से खाली हो रही है, और गाड़ी मैंने लगा दी है रैंप पर। तो यहाँ पर सबसे पहले करना पड़ रहा है पोस्टमार्टम। तो भैया सारे तिरपाल खोल के बेल्टें मैंने अनलॉक कर दी है, और इन बेल्टों को ना ऐसे टांग देंगे। तो ये सब काम करना पड़ रहा है अंदर से। तो इससे अच्छा तो भाई बाहर से गाड़ी खाली हो जाए ना, तो बढ़िया होता है। तिरपाल खोली, बेल्टें खोली, फटाफट काम हो जाता है। अब इसमें तिरपाल खोल के पूरी बेल्टों को पहले अनलॉक करना पड़ेगा, फिर लगाएंगे रैंप पर, फिर गाड़ी खाली होगी। तो ये मैन चल रही है। तो मतलब वहाँ पर लोड हुई थी वो भी रैंप से हुई थी, और बेल्टें बाद में डालनी पड़ी। यहाँ पर बेल्टें पहले खोलनी पड़ रही है, और गाड़ी होगी खाली रैंप पे। तो मुझे लगता है आज इन कंपनी वालों का ना भाई गाड़ी खाली करने का मूड नहीं है। अब अंदर बुला लिया है, और मैंने इतनी सारी मेहनत करके ना वेट कर रहा हूँ। लगभग मुझे यहाँ पर आए हुए 2.5 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है, और भाई गाड़ी खाली होने का कोई नाम नहीं है। तो मैं वेट कर रहा हूँ अभी तक, क्योंकि जो देखो मेरे सामने एक गाड़ी लगी थी, यहाँ पर ना एक और लिथुआनिया की गाड़ी थी, और उसमें अपना इंडियन ड्राइवर था। उसकी गाड़ी भाई खाली हो गई है, लेकिन अपनी गाड़ी में कोई खाली होने का नाम ही नहीं है। गाड़ी मैंने पीछे लगा दी है, लेकिन पता नहीं क्या कर रहे हैं, है ना। स्टॉपर लगा दिया, सब कुछ कर दिया है, और वेट कर रहा हूँ कि कब जैसे ये मेरी गाड़ी खाली करे। पर मुझे नहीं लगता कि इस हिसाब से हो पाएगी। 2.5 घंटे से ज़्यादा हो गया, मतलब 2 घंटे तो मुझे गाड़ी मतलब डॉक पे लगाए को हो गई। उससे पहले मैंने गाड़ी आगे लगाई थी, आधा पौना घंटा मैंने बेल्टें खोली, सारा तरपाल वगैरह सारा सिस्टम करा, बट इनको पता नहीं क्या सीन हो रहा है ना। ये नहीं है भैया गाड़ी खाली करके राजी आज। सो लेट्स चेक कि हुआ गया है। ये तो ऐसा कहीं मैं इधर ही बैठा इंतज़ार करता रह जाऊँ, है ना। पहले तो एक बंदा आया था अंदर से देख रहा था, तब मैंने
भाई बेल्टे कर रहा था, मतलब इकट्ठी बेल्टे खोल रहा था, लेकिन अब ना कोई बंदा ना कोई जात। उधर गाड़ियाँ आ रही हैं, वो खाली हो रही है, लोड हो रही है और निकल रही हैं। अपने वाली तरफ तो यहाँ पर कोई आ नहीं रहा है। गाइज दोपहर के लगभग 2:30 बज चुके हैं और अब जाके भाई अपनी अनलोडिंग हुई है शुरू। और आपके भाई ने ना भाई सो के एक नैप भी ले लिया। और भाई साहब इनको पता नहीं कौन सा सांप सूंघ के आई है, क्या हो गया है। अब जाके देखो पीछे लाइट जली है, अब देखो पीछे रेड लाइट जली है ना, मतलब अनलोडिंग शुरू हुई है। और मैं आपको बता दूं यहाँ पर रुके हुए कितना टाइम हो गया, 4 घंटे। 4 घंटे से मैं यहाँ पर भाई अनलोडिंग रैंप पर वेट कर रहा हूँ, जिसमें कि ना तो मुझे मतलब खाना बनाने का टाइम मिला, ना कुछ खाने का टाइम मिला। मैं कुछ नहीं कर पाया, मैं सिर्फ वेट कर रहा हूँ कि कब अपनी गाड़ी खाली हो जाए। भाई बड़ा टाइम लगा लिया इन्होंने। और जो मुझे नई लोडिंग मिली है तो वो यहाँ से लगभग 250 किलोमीटर बता रहा है। कंपनी वाली नेविगेशन 250 किलोमीटर बता रही है। और उसके लिए मतलब समझ लो मोटा मोटी कि 3 से 4 घंटे का सफ़र रहेगा पहुंचने के लिए। और वो कंपनी 5 बजे बंद भी हो जाती है, तो 2:30 तो ऑलरेडी बज चुके हैं। तो मुझे नहीं लगता कि मैं वहां पर पहुंच पाऊंगा आज अपनी लोडिंग के लिए। तो वो लोडिंग गई कल के लिए। मैनेजर को एक बार बोल देता हूं कि भाई मे भी टाइम लग जाएगा, तो वो लोडिंग अब कल ही हो पाएगी, क्योंकि यहाँ से भाई वहाँ तक जाना है, यहाँ से ड्राइव करके खाली है ना, वहाँ पहुँचना है और फिर लोडिंग भी करनी है। तो मौसम फिलहाल के लिए तो ठीक ठाक है, टिका हुआ है। और यहाँ पर ना भाई शावर वगैरह था, सब कुछ सारी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल है, लेकिन बस ये अनलोडिंग के चक्कर में कुछ नहीं कर पाया हमें। क्योंकि भाई अगर मान लो मैं चला जाता, गाड़ी खाली हो जाती, या मतलब आगे करनी है पीछे करनी है, कई चीज़ें होती है ना, तो खुद अवेलेबल रहना पड़ता है। और इस अवेलेबिलिटी के चक्कर में 4 घंटे से ज़्यादा का समय हो गया यहीं पर बैठे हुए। तो फाइनली 4 घंटे 36 मिनट तो भाई यहाँ पर गाड़ी लगी हुई है। और आधा पौना घंटा पहले जब मैं बेल्टे खोल रहा था, पूरे 5 घंटे के बाद अपनी गाड़ी खाली हो गई है। दरवाज़ा हो गया क्लोज और स्टॉपर मैंने निकाल दिए। हल्का सा गाड़ी को आगे करता हूँ पहले, और दरवाज़ा क्लोज करके ना पीछे अपनी सिक्योर बारें देखिए पीछे मैंने रखी हैं, तो इनको डालते हैं पीछे। तो भाई मैनेजर का मैसेज आ रहा है और मैनेजर पूछ रहा है कि क्या चल रहा है। मैंने बोल रहा कि कुछ नहीं चल रहा है, सब रुक चुका है। वो मुझे बोल रहा है कि प्लीज़ गिव मी अपडेट। मैंने बोला क्या ही दूँ, सो रखा हूँ, वेट कर रहा हूँ रैंप पे गाड़ी लगा के। तो भाई फाइनली गाड़ी होगी खाली। अब चलता हूँ गेट पे। अपने को अब करना है एक काम, नहा लेना यहाँ पर। यहाँ से नहा के निकलूँगा, है ना, क्योंकि फिर अपने को नहाने को नहीं मिलेगा। और जर्मनी आपको पता है, जर्मनी में वैसे भी नहाने को परेशानियाँ रहती है, पता है। गाड़ी होगी खाली, मैं आ गया हूँ गेट के बाहर, पार्किंग में गाड़ी लग गई है। तो मैंने सिक्योरिटी वाले को पूछा था शॉवर के लिए, तो उसने बोला कि भाई गाड़ी पार्किंग लगा दो। और लगभग आधा घंटा उसने बोला पेपर रेडी होने के लिए भी। तो अपने को बढ़िया है, आधा घंटा में पेपर भी रेडी हो जाएगा और अपना नहाना भी हो जाएगा। ओहो दरवाज़ा रह गया भाई, तो साथ में दरवाज़ा भी बंद कर देते हैं और फिर चलते हैं सीधा नहाने के लिए। तो वहाँ सिक्योरिटी से टोकन मिलेगा और उनका जो शावर है ना वो अंदर है, मतलब कैंपस के अंदर है। तो वहाँ से वो टोकन सा देते हैं गेट ओपन करने के लिए, और फिर सीधा नहाना। तो आज का नहाना भी कर लेते हैं, उसके बाद पेपर लेकर फिर अपने मैनेजर को अपडेट दूंगे कि भाई अब जाके मैं फ्री हूँ, अब बता क्या करना है। इस सिक्योरिटी से देखो ये कॉइन मिलता है भाई अंदर कैंपस में जाने के लिए, ये इस गेट को खोलने के लिए है। तो ये कॉइन हम डालेंगे तब ये गेट खुलेगा। तो ये देखो ये हम डालेंगे कॉइन यहाँ पर, और हो गया गेट अपना ओपन। तो ये देखो घूमने वाला गेट है। गेट पे ना साथ में अपने को पेपर भी मिल गए भाई, नहाने का टोकन भी मिला, साथ में ये भी मिल गया। तो बढ़िया हो गया ना अपना काम, डॉक्यूमेंट मिल गए हैं। फटाफट नहाते हैं, फिर चलते हैं गाड़ी पे और निकलते हैं फिर अगले नए काम पर। यहाँ से भूख लगी है लेकिन खाना बनाने को है, वो बनेगा अब शाम को ही। नहाना धोना ऑल सेट, आज का नहाना हो गया कंप्लीट। तो साथ में मैंने मैनेजर को मैसेज कर दिया है और अपना ट्रिप कर दिया है क्लोज। उसको बता दिया कि भाई ऑल सेट, सारा काम निपट गया है, डॉक्यूमेंट मिल गए हैं। सो अभी वेट कर रहा हूँ उसके मैसेज का। वैसे मुझे ट्रिप मिला है, यहाँ से लगभग 250 किलोमीटर जाना है एक नई लोडिंग पे, जो इंग्लैंड वाला माल लोड करना है हमें ना। तो फिर भी मैंने उसको मैसेज कर दिया। अब देखते हैं, क्या पता कोई और इन्फॉर्मेशन हो या उस ट्रिप पे जाना हो नहीं जाना हो, है ना, कई बार चेंज भी हो सकता है। सो अभी देखते हैं, अगर उसका मैसेज आता तो ठीक है, वरना उसकी नेविगेशन सेट करते हैं और चलते हैं यहाँ से। और समय भी भाई हो गया है ज़्यादा। ये देखिए 3 भाई 4 बज रहे हैं। ओ भाई साहब बड़ा टाइम लगा दिया उन्होंने भाई, तो 4 बजने वाले हैं और वो कंपनी तो 5 बजे तक ही ओपन रहेगी। तो अब हम ऐसा करेंगे, अगर उस ट्रिप पे जाना भी रहेगा ना, तो हम फटाफट यहाँ से गाड़ी भगाएंगे और 1-2 घंटे का ड्राइव लेके कहीं आगे मतलब नियर कंपनी पहुँच जाएंगे। और वहाँ पर अपनी पार्किंग में गाड़ी लगा के खाना बनाना है। बहना आज खाना नहीं बचा है, सुबह का ब्रेकफास्ट करा है और खाना पीना सब मतलब इनके चक्कर में रह गया भाई। अगर 4 घंटे इतना पता होता ना अंदर टाइम लगता, तो भाई मैं आराम से खाना बना सकता हूँ यार। आधा घंटा लगता है ना। रेडी टू यूज़ वाले मेरे पास चने भी पड़े हैं, तो उसको बस हल्का सा प्याज और ये ग्रेवी बना के फटाफट तैयार हो जाते हैं। बट इनके चक्कर में वो भी रह गया। मैनेजर की तरफ से मैसेज आ गया है और बोल दिया है कि भैया जो नई लोडिंग आई है और उस पर चले जाओ। तो मैंने उसको एक बार बोला कि भाई चेक कर ले। उसने बोला कि दे आर वेटिंग फॉर यू और दे कैन लोड यू टुडे। फिर मैं उसको बोला कि यार मैंने तो गूगल में पढ़ा है कि भाई वो कंपनी रहती है 5 बजे बंद, एक बार चेक कर ले, बाकी मैं जा रहा हूँ, लेकिन अगर लोडिंग नहीं होगी तो मैं कहीं पीछे रुक जाऊंगा ना। तो उसने बोला है ओके अभी चेक करने को। तो निकल रहा हूँ इस कंपनी से
और सफ़र हो रहा है जी यहाँ से देखिए 249 किलोमीटर का। 249 किलोमीटर मतलब कंपनी वाला रूट बता रहा है, और ये वाला देखो मेरी नेविगेशन कहीं शॉर्ट से 185 बता रहा है, बट हम जाएंगे कंपनी वाले से आराम से। भैया जो रूट दिया है हम तो उसी रूट से जाएंगे, है ना। तो रूट ऑलरेडी है हमारे पास, हम क्यों अपने शॉर्टकट से जाएंगे। तो मतलब 250 3 घंटे ड्राइव के, शाम के बज गए हैं 4, है ना। और तो समझ लो मैं 7 साढ़े 7 बजे तक पहुंचूंगा, क्योंकि मौसम खराब है, कई बार ट्रैफिक ये वो हाईवे में है ना, परेशानियाँ। तो मतलब अगर वो 5 बजे बंद हो जाएगी तो पहुंचना बेकार ही है, तो हम कहीं पीछे रुक जाएंगे। एक और मैनेजर की तरफ से मैसेज भी आ जाए तो बढ़िया, अगर नहीं हुआ तो हम चले जाएंगे। और मेरे पास पता क्या सीन है भाई, अब 4 घंटे बचे हैं बस। ये देखो 4 घंटे में मैं कंपनी पहुंच सकता हूँ, उससे ज़्यादा मेरे पास कुछ नहीं होगा। तो हम बता देंगे कि भाई यही है आज का प्रोग्राम, मैं कुछ नहीं कर सकता। यहाँ पर 5-6 घंटे लगे फालतू में ना। अपने तो भैया कल भी पूरी मैक्स गाड़ी चलाई, उसके बाद 9 घंटे का रेस्ट लिया, सुबह पूरी गाड़ी खींच के यहीं पर ही रुका, बीच में ब्रेक भी नहीं दी। तो भाई ऐसे भी कई बार लफड़े हो जाते हैं, बट चलो हमने अपडेट देना है, अपडेट दे दिया, इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। इससे ज़्यादा अब मैनेजर जाने, हमारा काम था बताना, सो बता दिया है। सो लेट्स गो और पहुँचते हैं अपने अगली डेस्टिनेशन पर। गाइस एक बार रास्ता देखिए भाई, क्या ही जबरदस्त है भाई साहब। ऐसे जबरदस्त रास्ते से निकल रहा हूँ ना। आगे देखो भाई पेड़ों की क्या लाइन बनी पड़ी है, लेकिन हमें यहाँ से ना राइट जाना है, तो जबरदस्त सा नज़ारा है। ये देखो यहाँ पर ना काम चला हुआ है, वैसे वहाँ पर हाईवे साथ में था, लेकिन उसमें ना काम लगा हुआ वहाँ पर ज्वाइन करने के लिए, तो इसलिए अंदर अंदर से रास्ता निकल रहा है। ये देखो खेतों से होके ना हमें आगे से कहीं से हाईवे ज्वाइन करना है। क्या ज़बरदस्त नज़ारा है। सो ये देखिए यहाँ से अब जाना है हमें राइट, फिर हमें वापस उस कंपनी की तरफ ही जाना है। यहाँ से देखो राइट हमें हाईवे करना है ज्वाइन, हाईवे का लगा ना साइन, देखो यहाँ से हमने राइट जाना है। सो ये देखिए भाई हाईवे नंबर 39 की तरफ जाना है हमने राइट, फिर पीछे से घूम के आएंगे। तो ये छोटे छोटे रास्ते हैं गाँव वाले, अब इनमें ज़्यादा ये भी नहीं पता था कि ट्रक वगैरह अलाउड नहीं होते, बट जर्मनी में बढ़िया है, देखने में रास्ते छोटे होते, लेकिन ट्रक लेके आप जा सकते हो। बस अपने नोट मतलब साइन बोर्ड का ध्यान रखो भाई, साइंस का जरूर ध्यान रखना है कि जहाँ पर एंट्री नहीं है वहाँ पर मत कभी घुसो। बाकी अगर साइन है या ऐसा कुछ नहीं भी है तो भी जा सकते हो। अगर साइन लगा है नो एंट्री का, फिर मत घुसना भाई जर्मनी में, फिर तो मरने का ही काम हो जाता है। सो गाइस शाम के 6 बज रहे हैं, और भाई मैं आपको एक बताता हूँ ताज़ा तरीन खबर। मेरा मैनेजर जितना मर्जी प्लान कर ले, मतलब उसने तो भाई अभी भी मुझे थोड़ी देर पहले एक मैसेज करा था कि भाई ट्राई करना लोडिंग की आज। फिर मैंने उसको बताया कि भाई मैं स्टक हो गया हूँ ट्रैफिक में, और ट्रैफिक में मुझे लग गया लगभग 1.5 घंटा। तो भाई एक एक्सीडेंट हो रखा था, तो उसके चक्कर में ना 1.5 घंटा अपना ट्रैफिक में लगा। और वैसे फिर मैंने उसको बता दिया था कि भाई गूगल में वो बंद बता रहा था, उसने बोला कि अपडेट नहीं मिला है, तो ट्राई करना कि भाई आज ही लोड हो जाए, है ना। तो अब मैं आपको बताता हूँ एक सीन। ये देखो भाई 2 घंटे 8 मिनट का ड्राइव और शिफ्ट ये बराबर चल रहा है। अब यही है मतलब मेरे पास ड्राइव भी और शिफ्ट भी, और 9 घंटे का रेस्ट बता रहा है। और किलोमीटर बताऊँ आपको, ये देखो 197 किलोमीटर, मतलब 200 किलोमीटर अभी सफर है, जिसके लिए कि कम से कम 2.5 घंटे तो नॉर्मल ड्राइव है। अगर हाईवे से जाएंगे तो 2.5 घंटे ड्राइव के लिए चाहिए, और अपने पास है सिर्फ 2 घंटे। तो मतलब मैं अब 1 घंटा ड्राइव करूंगा और जाऊंगा 100, और भाई हम लेंगे फिर 9 घंटे का या 11 घंटे का रेस्ट। कल सुबह जाएंगे, कल सुबह उस कंपनी के खुलने का टाइमिंग ले लेंगे, और कल सुबह पहुंच जाएंगे हम अपनी लोडिंग लोकेशन में। तो भाई वो जितना मर्जी प्रेशर कराए कि भाई जाके लोड करनी है, बट आई कांट बिकॉज ऑफ ट्रैफिक लग गया था तगड़े वाला। भाई पीछे ना एक एक्सीडेंट हुआ है, ट्रक आपस में भिड़ गए थे 2, तो उसके चक्कर में वहां पर 1-1.5 घंटा लग गया था, क्योंकि जब मैं निकला ही हूँ अपनी लोडिंग से तभी मेरे पास 4 घंटे बचे थे, है ना। तो अब तो 2 घंटे इसी में लग गया, 1.5 घंटा मेरा उसमें निकल गया, तब तो मैंने आधे घंटे का ड्राइव करा था। तो सारे समीकरण ये बता रहे हैं कि भैया आज लोडिंग नहीं हो पाएगी, आज अब जाना है सीधा पार्किंग में, 1 घंटा ड्राइव करके कहीं आगे पार्किंग में जाना है, और पार्किंग में गाड़ी लगा के खाना बनाना है, खाना खा के सो जाना है, और फिर कल की कार्यवाही कल, है ना, क्योंकि नई लोडिंग है तो नए दिन से शुरू करेंगे। आज का काम हो चुका है, आज हमें जितना करना था वो हमने कर दिया। सुबह 5 बजे से मैं लगा हूँ यार, है ना, 4 बजे जग गया था, 5 बजे लगा हूँ। तो भाई अब अपनी भी बस हो गई है, और नहाना धोना हो सेट, अब तो बस जाके खाना बनाना है और खाना खा के सो जाना है। बहुत भूख लग रखी है, पर खाना बना के ही होगा। तो चलते हैं फटाफट, करते हैं 1 घंटे का ड्राइव, और कहीं पार्किंग मिल जाए अपने को। बस आज बनाएंगे हम पुलाव, जल्दी में भूख लग रखी है, आज बनेगा पुलाव। सो गाइस आज के लगभग मैंने भाई 6.5 घंटे ड्राइव कर लिया है, और अपने लास्ट मिनट तक ड्राइव करने के बाद मैं आ गया हूँ एक पार्किंग में, हाईवे नंबर 7 में। तो भैया ये देखिए सामने है पार्किंग, और मुश्किल से भैया अपने को एक जगह मिल गई। भाई 5-4 बार आगे पीछे करने के बाद ना अपने ऑपोजिट साइड को हमने गाड़ी लगा दी है, और ये देखिए 42 मिनट लास्ट और 9 घंटे की रेस्ट। तो 42 मिनट से पहले अपनी गाड़ी आ गई है रेस्ट में। तो भाई शुक्र है कि जगह मिल गई। तो ये देखो भाई एक मतलब पार्किंग में आया हूँ, तो पेट्रोल पंप आगे बहुत थे, मतलब 2-3 पेट्रोल पंप आ रहे हैं, बट वो आगे आ रहे हैं। अगर वहाँ पर पार्किंग नहीं मिली तो अभी दिक्कत होने वाली है, इसलिए हम रिस्क नहीं लेंगे, फालतू में ओवर ड्राइव करना पड़ेगा। 41 मिनट और 9 घंटे, क्योंकि ये ड्राइव और शिफ्ट बराबर ही चल रहा है ना। तो इसमें अब हम कर रहे हैं यहाँ पर आराम। आज देखिए मैंने लगभग ये देखिए 6.5 घंटे गाड़ी चला ली है आज,
6.5 घंटे गाड़ी चल चुकी है। तो अब करने वाले हैं हम आराम। पार्किंग मिल गई है, अब बनाना भी खाना मेरे को भाई। ये बढ़िया हो गया साइड को गाड़ी मिली है, क्योंकि दूसरी गाड़ी दूर है, अपने यहाँ पर आराम से बैठ के खाना बना सकते हैं। तो करते हैं अब पहले शिफ्ट एंड फिर फटाफट खाने की तैयारी। इस पार्किंग में आने के बाद सबसे पहला काम आके भाई ने करा खाना बनाने का। सारा दिन भाई आज भूखे प्यासे मतलब बुरा हाल हो चुका है। और यहाँ पर मैंने ना भाई आज शॉर्टकट में ना बना लिया है पुलाव। ये देखिए भैया, आलू गाजर मटर बीन मिक्स वेज पुलाव। तो पुलाव बन के देखिए गर्म गर्म रेडी है। और साथ में हमने रख लिया है घी। तो भैया घी खुद ही बनाया है, तो घी और पुलाव मेरा फेवरेट भाई। घी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और साथ में पुलाव बनाए। अब देखिए मैं आपको समय बताता हूँ सबसे पहले। और समय हो गया है, देखिए रात के बज रहे हैं 9। ये देखिए भाई 20:54, रात के 9 बज रहे हैं। और अब जाके अपना खाना बना है रात के 9 बजे। 7:30 बजे मैंने लगाए थे, 1.5 घंटे बाद खाना बन पाया अपना। तो खाना बन गया, अब गर्म गर्म खाना लगाते हैं और खाते हैं।